हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। औरंगजेब के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया जो धर्म था, ओके, उसका अर्थ क्या था। जैसे जिहाद, औरंगजेब का अर्थ था जिहाद का मतलब दारुल इस्लाम, ओके। औरंगजेब ने जो चलाया था जिहाद, जिहाद कहते तो युद्ध होता है धर्म युद्ध, ओके। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। इसका अर्थ औरंगजेब ने इसे क्या नाम दिया था जिहाद को? दार उल इस्लाम। क्या कहा था? दारुल इस्लाम कहा था, ओके। और जो ये इसे क्या कहा जाता? उत्साही सुन्नी मुसलमान भी कहा जाता था, ठीक है। जो जैसे कट्टर सुन्नी मुसलमान होता तो इसी प्रकार यही था, औरंगजेब था, ओके। और इसकी धार्मिक नीति जो थी सांसारिक लाभ के विचार से प्रभावित नहीं थी, ओके। इसका मानना था कि यह तब तक गैर मुसलमान देशों यानी गैर मुसलमान देश को क्या कहा जाता है? दारुल हर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर मुसलमान देश को क्या कहा जाता है? दारुल हर्ब कहा जाता था। के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए। क्या कहा था? औरंगजेब ने कहा था कि दारुल हर्ब करना चाहिए, यानी जो गैर मुसलमान देश है उस पर क्या करना चाहिए? दारुल हर्ब करना चाहिए, ओके। यह तब तक करना चाहिए जब तक इस्लामिक राज्य क्या ना हो जाए, इस्टेब्लिश ना हो जाए, ओके। यानी दारुल इस्लाम का रूप में परिवर्तित ना हो जाए। यानी पूरा जो उसका सोच जो था कि मुसलमानिक कंट्री में ले जाना मतलब जो देश अदर है, अदर रिलीजियन को मानता है, ठीक है। सो उसे क्या करना चाह रहा था? दारुल हर्ब करना चाह रहा था, मतलब जिहाद करना चाह रहा था, ओके। जबकि ऐसा अगर ह्यूमैनिटी के अनुसार देखा जाए तो ये कुछ मैटर नहीं करता है, ओके। और ये किस दारुल हर्ब किस पर करना चाह रहा था? जो गैर मुसलमानिक देश है, ठीक है। इसीलिए ये क्या लेता था? जजिया नामक टैक्स। जजिया नामक टैक्स लेता था। ये किससे लिया जाता था? जो गैर मुसलमान लोग से लिया जाता था, ठीक है। गैर मुसलमान जो लोग होता था उससे जजिया नामक टैक्स लिया जाता था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा, ओके। सबसे पहले अगर गैर मुसलमान जजिया नामक टैक्स लगा था तो ये किसी के मीर कासिम द्वारा लगाया था, ओके। मीर कासिम लगाया था। फिर अकबर ने मतलब फिर जजिया नामक टैक्स से जो और भी मुगल शासक आए उसे समाप्त करने की कोशिश किए थे, ठीक है। फिर इसे ये औरंगजेब ने क्या किया? फिर से जजिया नामक टैक्स लगा दिया, ओके। सो इस प्रकार है औरंगजेब से संबंधित जैसे आलमगीर भी से कहा गया था। आलमगीर जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता होता आलमगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। ये जो शाही नाम था, शाही नाम इसके इसके इसका जनता ने दिया था नाम, ठीक है। और ये सुन्नी धर्म को मानने वाला था। और जितना भी लोग था उसे क्या करना चाह रहा था? ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहा था, ओके। औरंगजेब द्वारा जैसे मोती मस्जिद बनाया गया था दिल्ली में, ओके। और अगर शाहजहां के बारे में बात करता है तो आगरा में कहिएगा। फिर टैक्स हो गया ये। औरंगजेब जो था लगातार युद्ध लड़ते रहा था। इसीलिए क्या किया था? ये अपने शासन काल में ज़्यादा बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर पाया था, क्योंकि ये जहाँ अकबर के समय 15 उसका प्रोविनेंस था, तो जहाँ औरंगजेब के समय में कितना हो गया था? तो 21 हो गया था। यानी ये अपना जो युद्ध था ये रेगुलर युद्ध लड़ते रहा। और दक्षिण तरफ ये अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाया। दक्षिण के तमिल के क्षेत्र तक ये ले गया था।
मतलब फैलाया अपने हिस्सा को। ओके एंड आलमगीर कहा गया इस प्रकार औरंगजेब से संबंधित है, टेक इट स्क्रीनशॉट।